नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं अभ्यंक न्यूज नेटवर्क, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल, जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पर मिलती हैं। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मौतें, 27 नए केस मिले, एक्टिव मरीज 363 हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए। महाराष्ट्र के ठाणे में 8, राजस्थान कर्नाटक में 5, उत्तराखंड हरियाणा में 3, मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 और यूपी के नोएडा में 1 मामला सामने आया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या 363 पहुंच गई है। देश भर में बढ़ते मामलों के बीच शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अधिकारी शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि कोविड के नए मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में सामने आए हैं। हालांकि ज्यादातर केस हल्के माइल्ड हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम इंसाकॉग के मुताबिक भारत में कोविड-19 के वेरिएंट NV.1.8.1 का एक और LF.7 प्रकार के 4 मामले मिले हैं। चीन और एशिया के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। WHO ने इन्हें चिंताजनक नहीं माना है, लेकिन निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया है। हालांकि NV.1.8.1 के A435S, V445H और T4781 जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में JN.1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में ये वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA.2 26% और ओमिक्रॉन सबलाइनेज 20% वेरिएंट के मामले भी मिलते हैं। गुजरात में अब तक कुल 40 मामले आ चुके, जिनमें 33 एक्टिव हैं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने बताया कि गुरुवार तक राजधानी में 23 केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 नए मरीज सामने आए हैं। 3 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, जबकि 1 अस्पताल में भर्ती है। वहीं हरियाणा में 48 घंटे में 5 मरीज मिले हैं। इनमें 2 महिलाएं शामिल हैं। इन सभी मरीजों की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार J9.1 अन्य वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। J9.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।